हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम जानेंगे एशिया के एक और कंट्री के बारे में जिसका नाम है मंगोलिया। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जीके सेक्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोज और भी बनाए हुए हैं पीछे के, जिसमें इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं। लगभग 10 कंट्रीज़ को मैंने कवर किया है और ये मेरा 11वां कंट्री है जिसे मैं आज कवर कर रही हूँ। साथ में मैंने एशिया की भी एक वीडियो अपलोड की है, तो आई होप कि आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और मुझे पूरी आशा है कि आपको वो सारे वीडियोज अच्छे लगेंगे। ओके, तो आज हम जानेंगे मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया जो है वो भारत के उत्तर में सिचुएटेड है। एक्चुअली मैं भारत से ही लेके सारे कंट्रीज़ को कवर करती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है कि इससे हमें मैप में समझने में ज़्यादा जो आसानी होने वाली है। ओके, तो थोड़ा सा मैप से हम देखते हैं कि मंगोलिया की जो स्थिति है वो कहाँ है। तो ये हमारा इंडिया हो गया। अगर आप जानते हैं, मैप को समझते हैं और मैप के बारे में सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान तरीके से आप पूरे लोकेशन को समझ पाएंगे। तो ये हमारा इंडिया है। ओके, इंडिया के सीधे अगर उत्तर में हम देखें तो यहाँ पे नेपाल आता है हमारा, जो हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, यानी कि पड़ोसी देश है उत्तर में। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये चाइना हो जाता है और चाइना के ठीक बाद ये मंगोलिया आता है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में ये मंगोलिया स्थित है। दूसरी चीज़ मंगोलिया के बारे में बताऊं तो मंगोलिया जो है एशिया से अगर देखें तो एशिया में कहाँ स्थित है। ये एशिया में ईस्ट मध्य एशिया, मतलब ईस्ट मिडिल एशिया में, मतलब कि हो गया आपका पूर्वी मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, ये एशिया का आपका एरिया है। अगर आप एशिया वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मिडल में, ज़्यादातर पूर्व और मिडल में इसको माना जाता है कि ये मंगोलिया जो है पूर्व और मध्य में स्थित है एशिया के। ओके, तो ये हो गया मंगोलिया की स्थिति। देन आपको अगर थोड़ा सा मैं और समझाऊं तो ये देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर है ये हो रहा है चाइना से शेयर कर रहा है ये, और दूसरा बॉर्डर ये शेयर कर रहा है रूस से। तो मेनली इसके दो मतलब नेबरिंग कंट्री हो जाते हैं। पहला चाइना हो जाता है और दूसरा रशिया हो जाता है। रशिया में आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एशिया में जो रूस का पार्ट पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं, और जो यूरोप में पड़ता है रूस का पार्ट उसे हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो उत्तर में जो मंगोलिया है वो रसिया से घिरा हुआ है और दक्षिण में देखें तो ये चाइना से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी स्थिति भी आप देख रहे हैं। मंगोलिया की ज़्यादा पूर्व पश्चिम में उतना ज़्यादा मतलब इसका फैलाव नहीं है, ज़्यादातर उत्तर और दक्षिण में ही है। तो अगर पूर्वी भाग में भी देखें तो ये चाइना से ही घिरा हुआ है। पश्चिमी भाग में थोड़ा सा रशिया से है, थोड़ा सा चाइना से है, और ये जो दक्षिणी भाग है इसका ये पूरा चाइना का घिरा हुआ है, एंड उत्तरी भाग जो है ये रशिया से यानी साइबेरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, ये स्थिति हमने समझ ली। अब थोड़ा सा इसके बॉर्डर लेंथ को समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम आते हैं अब बॉर्डर लेंथ पे। तो ये हो गया मंगोलिया। मंगोलिया जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब हो गया कि ये मतलब इसका जो बॉर्डर है किसी भी सी को टच नहीं करता है, किसी भी सागर को टच नहीं करता है। फिर से अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये इसके मतलब पास में कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है, कोई भी समुद्र नहीं है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है इसकी, इसलिए इसे लैंड लॉक्ड कंट्री भी बोलते हैं। ओके, तो इसका कोई सी बॉर्डर नहीं है। प्लस ये जो है एशियन कंट्री है, एशिया में स्थित है, इसलिए इसे एशियन कंट्री बोलेंगे। और ये ईस्ट मिडिल एशिया में स्थित है, मतलब पूर्वी मध्य एशिया में ये मंगोलिया जो है स्थित है। ठीक है, अब आते हैं इसके बॉर्डर लेंथ पे। टोटल बॉर्डर लेंथ जो हो जाता है इसका, ये हो जाता है 8082 किलोमीटर, यानी कि 8082 किलोमीटर्स का इसका पूरा बॉर्डर लेंथ हो जाता है। ठीक है, रशिया और चाइना दोनों को मिला के इसका बॉर्डर लेंथ होता है 8082 किलोमीटर का, जिसमें चाइना के साथ ये शेयर करता है 4630 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ और रशिया के साथ शेयर करता है 3452 किलोमीटर का। ठीक है, समझ गए? मतलब कि अगर चाइना के साथ हम देखें तो इसका बॉर्डर जो बनता है ये वाला जो लेंथ होता है, ठीक है, यहाँ तक जो लेंथ बनता है ये होता है इसका 4630 किलोमीटर्स का। एंड अगर रसिया के साथ देखें, रसिया वाला जो लेंथ बनाता है ये बॉर्डर लेंथ, ये बनाता है
3452 किलोमीटर्स का। गॉट इट? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिस्टेंस बिटवीन कजाकिस्तान एंड मंगोलिया। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मंगोलिया है और यहाँ ठीक आप इसके सटे हुए कजाकिस्तान को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में ये जो डिस्टेंस हो जाता है इसका, ये हो जाता है 38 किलोमीटर्स, आई थिंक, क्या 38 किलोमीटर्स का, मतलब 38 किलोमीटर दूर इसका जो होता है, मतलब 38 किलोमीटर की दूरी पे कजाकिस्तान एक कंट्री है जो कि पड़ता है। इसका बॉर्डर मतलब टच नहीं करता है मंगोलिया को, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 38 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स के रेंज में कजाकिस्तान दूसरी कंट्री हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमको मतलब ये मान सकते हैं कि कजाकिस्तान भी इसका नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन कजाकिस्तान एंड मंगोलिया हो जाता है आपका 38 किलोमीटर्स का। सो नेबरिंग कंट्री जिसके कौन कौन से हो जाते हैं? चाइना, रसिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि मंगोलिया के नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम आते हैं फैक्ट्स अबाउट मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम, कि कुछ तथ्य जानते हैं कि क्या क्या तथ्य हैं, किन किन बातों को हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहला अगर देखें तो मंगोलिया पूर्व मध्य एशिया में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि मैंने समझा दिया है। मतलब कि ये ईस्ट मिडिल में स्थित है एशिया के, और ये लैंड लॉक्ड है, मतलब इसका बॉर्डर जो है किसी भी सागर को, समुद्र को टच नहीं करता है, इसलिए इसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। दूसरा अगर देखें, इसकी राजधानी उलन बटोर है, उलन बटोर, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम है उलान बटोर, और यह मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर होता है। तीसरा अगर देखें तो मंगोलिया की आधिकारिक भाषा जो है मंगोलियन है। मंगोलिया की आधिकारिक भाषा क्या है? मंगोलियन है। ये बहुत ही इजी आंसर है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा बने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या आप किसी को बताना चाहते हो, या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 अगर देखें तो मंगोलिया में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा जाए तो मुस्लिमों ने शासन किया है। चंगेज खान यहीं से बिलोंग करते थे। तो पहले मुस्लिम धर्म ज़्यादा, मतलब मुस्लिम धर्म का शासन रहा, बाद में धीरे धीरे ये चाइना के प्रभाव में आते गया धीरे धीरे, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म अब मतलब ज़्यादा मानने वाले यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इस्लाम धर्म माना जाता है। ओके, सो नंबर 5 अगर देखें, मंगोलिया के दक्षिणी भाग में गोबी मरुस्थल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं जीके की, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल तो ये पड़ता है मंगोलिया में, इसका कुछ भाग आपका चाइना में भी आता है। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में मुख्य रूप से पड़ता है, और ये दक्षिणी भाग में मंगोलिया के पड़ता है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप उसका आंसर करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी मरुस्थल है। गोबी डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन एशिया, एंड वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वर्ल्ड में ये 5वां स्थान रखता है गोबी मरुस्थल, ठीक है। सो नंबर 6 अगर देखें तो मंगोलिया मुख्य रूप से चंगेज खान के लिए जाना जाता है, ठीक है, जिसे इतिहास में संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। जैसे मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, या फिर हमारे यहाँ बहुत सारे राजाओं ने, मौर्य वंश ने, और भी बहुत सारे वंश हुए, उसी तरह से ये जो हुए मंगोल साम्राज्य का इन्होंने स्थापना किया था, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंगेज खान जो हैं उस मतलब एक योद्धा के तौर पे जाने जाते हैं, प्लस साम्राज्य विस्तार के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो और सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं अपनी बर्बरता के लिए। ये बहुत ही क्रूर हत्यारे के रूप में जाने जाते हैं इतिहास में। ओके, तो चंगेज खान जो थे वो बिलोंग्स करते थे आपके मंगोलिया से। सो नंबर 7 अगर देखें तो मंगोलिया में लोगों की तुलना में घोड़ों की संख्या अधिक है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा जाए तो मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया में लोगों की तुलना में मतलब लोगों से ज़्यादा घोड़ों की संख्या है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो नंबर 8 अगर देखें, इस देश पे रूसी और चीनी प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। ओके, सो चूँकि इसका मतलब जब ये कंट्री
फ्री मतलब अपना स्वतंत्रता इसने पाई, उसके पहले इस पे इसका कुछ भाग आपका रूस में भी विलय हो चुका है, कुछ भाग चाइना में भी विलय हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इस पे रूसी और चीनी प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। एक साइड से पूरी तरह से चाइना इसको कवर करता है और दूसरी तरफ से रशिया कवर करता है, तो दोनों प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये प्रभाव होते हैं। सो 9 नंबर देखें अगर, तो मंगोलिया दुनिया के सबसे ऊंचे देशों में से एक है। ओके, ऊंचे देशों में मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और यह दुनिया के कुछ जो ऊंचे देश हैं, सबसे ऊंचे देश हैं, उनमें एक माना जाता है। सो नंबर 10 अगर देखें, तो मंगोलिया की राजधानी उलैनबटोर विश्व की सबसे ठंडी राजधानी मानी जाती है। तो उलैनबटोर जो है वो विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। ओके, तो ये था कुछ फैक्ट्स मंगोलिया के बारे में। तो आई होप आपको ये मंगोलिया का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉर्थ कोरिया पे। ओके, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है चाइना के सटे हुए, और नॉर्थ कोरिया चूँकि न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम नॉर्थ कोरिया के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ बने हुए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियोज़ के लिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिए, मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे किसी को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो तो उन तक मेरी वीडियोज़ पहुँच पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर कोरिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।